नमस्कार दोस्तों, रिविम एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। आज हम एक नए विषय की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, कहीं न कहीं सुना होगा या कोई वीडियो देखा होगा। कुछ दिनों पहले अद्भुत खगोलीय घटना घटी जिसमें देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया। वो अपनी स्व राशि छोड़कर मेष राशि में विराजमान हुए हैं। अब देखते हैं कि ये देवगुरु बृहस्पति जो मेष राशि में अपने मित्र की राशि में जब विराजमान हुए हैं तो वे बाकी की राशियों को क्या परिणाम देने वाले हैं। क्या दुख देने वाले हैं या सुख देने वाले हैं या फिर कई सारी समस्याओं में उलझाने वाले हैं। तो चलिए क्रमशः हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमें क्या देंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक सामान्य सी बात हम समझ लेते हैं कि गुरु ने अपने मित्र राशि, अपने मित्र के घर प्रवेश किया है। बहुत सारी खुशियां, ढेर सारी उमंगे, बहुत कुछ देने के लिए वो आए हैं, लेकिन अपनी झोली, अपनी खुशियों का पिटारा खोलें उसके पहले वहां पे पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। अर्थात एक सज्जन व्यक्ति जो बहुत कुछ देने के लिए आपके पास आया है, लेकिन वहां पर अगर कोई दुर्जन व्यक्ति बैठा है तो वो थोड़ा सा सिमट जाता है। अब यहाँ पर यही हो रहा है दोस्तों, जब गुरु महाराज बहुत कुछ देने के लिए आपके सामने आए हैं तो वहां पर राहु भी है। शास्त्रों के अनुसार राहु जहां जिस ग्रह के साथ बैठता है या तो उसके जैसा हो जाता है, उसको बल प्रदान करता है। यदि इसको समझते हैं तो यहाँ पर गुरु का बल बढ़ जाता है, किंतु अपने कारकत्व के अनुसार थोड़ा बहुत नुकसान तो वो करता है। अब जब गुरु वहां पर सिमटे हुए हैं तो अक्टूबर तक वो बहुत सारे मनोमंथन के बाद हमें रिजल्ट देंगे। जैसे कि यदि गुरु मेष लग्न में बैठे हैं, दोस्तों मेष लग्न काल पुरुष की प्रथम राशि, इस राशि में लग्न में गुरु महाराज बैठे हैं और लग्न में बैठकर वो खुद को एक्टिव कर रहे हैं। विचार कीजिए, आपको खुद को एक्टिव कर रहे हैं और जब आपको एक्टिव कर रहे हैं तो आपके एक्टिव होने की वजह से उनकी पांचवी दृष्टि, गुरु की पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने की वजह से आपके पुण्य कर्म एक्टिव हो रहे हैं। आप एक्टिव हुए, आपके पुण्य कर्म एक्टिव हुए, आपके पुण्य कर्म, आपके विद्या का स्थान, आपके संतानों का भाग्य प्रबल हो रहा है दोस्तों। साथ साथ में जब आपके पुण्य कर्म एक्टिव हो गए तो वो सातवीं दृष्टि से आपके सातवें भाव को देख रहे हैं। आपका सातवां भाव आपकी पत्नी, आपका व्यापार, आपके पार्टनर्स, इन सभी में शुभ परिणाम देने वाले हैं। जिन मेष लग्न या मेष राशि के जातकों का विवाह रुका हुआ था अथवा विवाह की बातें आ रही थी परंतु बात बन नहीं रही थी, तो ऐसे जातकों के लिए विवाह के संयोग बनने जा रहे हैं। क्यों? साथ साथ में नौवीं दृष्टि से आपके भाग्य को भी तो देख रहे हैं, तो अर्थात कि आपका भाग्य भी एक्टिव हो रहा है। आप खुद एक्टिव हुए, आपका पुण्य कर्म एक्टिव हुआ, इसके साथ आपका सप्तम भाव और आपका नवम भाव यानी भाग्य का भाव, आपके भाग्य के भाव को गुरु महाराज एक्टिव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल हो रहा है। उच्च शिक्षा का योग बन रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का योग बन रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज 12वें भाव में विराजमान हुए हैं। जब वो 12वें स्थान में बैठ रहे हैं तो 12वां स्थान किस चीज का है? व्यय स्थान है, दवाखाने का स्थान है। तो दोस्तों, वो जब 12वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं अर्थात कुछ न कुछ व्यय करवाएंगे। अब व्यय क्या करवाएंगे? वो कहाँ देखेंगे? जहाँ देखेंगे उससे संबंध करेंगे और उसी प्रकार का व्यय आपके जीवन में होगा। तो जब वृषभ लग्न की कुंडली में जैसे ही गुरु महाराज जो है चतुर्थ भाव को एक्टिव करेंगे, अर्थात आप बहुत समय से जो मकान लेना चाहते थे, जो वाहन लेना चाहते थे, जो सुख साधन जुटाना चाहते थे परंतु वो जुटा नहीं पा रहे थे, तो उस भाव को देखते हुए चतुर्थ भाव को वो एक्टिव कर रहे हैं। और व्यय स्थान में तो खुद बैठे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि आपका व्यय होगा कहाँ? तो
आप जो मकान, वाहन अथवा जो सुख संपत्ति जो आप जुटाना चाहते हैं उनके क्षेत्र में, तो इस तरह से आपका चतुर्थ भाव एक्टिव होगा। और साथ साथ में आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो यदि वो व्यय होना है, आपको मकान लेना है, तो व्यय, छठा भाव भी तो एक्टिव होना जरूरी है। आज के समय में बैंक लोन के बिना क्या मकान बनता है? तो अर्थात कि आपके छठे भाव को देखने की वजह से आप किसी भी वजह से घर, मकान, वाहन जो भी आप नहीं ले पा रहे थे उसके लिए कर्ज लेने की स्थिति बनेगी और उसमें वो शुभ परिणाम देंगे। साथ साथ में अष्टम भाव को भी देख रहे हैं दोस्तों, अष्टम भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपकी पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। जो कुछ भी वाद विवाद चल रहे थे आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित, उसमें समाधान की स्थिति बनेगी। दोस्तों अब हम मिथुन लग्न में देखते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु महाराज 11वें स्थान में बैठ रहे हैं। 11वां स्थान आपका लाभ स्थान है, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति का स्थान है। दोस्तों इस स्थान को जब गुरु महाराज एक्टिव कर रहे हैं तो वो किस तरह से एक्टिव कर रहे हैं, किन किन चीजों को देख रहे हैं, तो अब इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव को देखेगी। तो तीसरा भाव अर्थात कि आपके भाई बहनों से जो भी आपके संबंध बिगड़े हुए थे वो बनेंगे, साथ साथ में छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ वो पंचम भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि यहाँ पर भी वो आपके पुण्य कर्मों को एक्टिव करेंगे। आपके विद्या के क्षेत्र में यदि आप शेयर सट्टे से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो स्थान को देखकर लाभ करवाएंगे, अर्थात कि उसमें भी आपको लाभ होगा। यदि आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो इस समय गुरु की शुभ दृष्टि आपको उसमें भी धन लाभ करा सकती है, क्योंकि लाभ स्थान को एक्टिव कर रहे हैं। दोस्तों साथ साथ में उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव, 9वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव अर्थात कि जिनके भी विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह होने के संयोग उत्पन्न होंगे। जिनकी पत्नी से वाद विवाद चल रहे थे केतु के चलते, उसमें भी समाधान की स्थितियां बन रही। दोस्तों अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न, कर्क लग्न में गुरु महाराज जो है वो आपके कर्म स्थान में बैठेंगे। अब कर्म स्थान में जब बैठेंगे तो कर्म, आपका कर्म भाव एक्टिव होगा, और जब आपका कर्म भाव एक्टिव होगा तो दृष्टि कहाँ करेंगे? द्वितीय स्थान पर। आप कर्म मजबूत करेंगे तो धन कमाएंगे, धन अर्थात द्वितीय स्थान, और द्वितीय स्थान से आप धन कमाएंगे तो आपके चतुर्थ भाव को एक्टिव कर रहे हैं 7वीं दृष्टि से, अर्थात कि आप धन कमा रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त होगा, सुख प्राप्ति के साधन आप जुटा पाएंगे, अर्थात आपका चौथा भाव भी एक्टिव हो गया। और अपनी 9वीं दृष्टि से अपने छठे भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि उस समय आप यदि कोई सुख संपत्ति का साधन खरीदना चाह रहे हैं परंतु नहीं ले पा रहे हैं तो ऋण कर्ज की स्थिति बनेगी और उसमें आपको लाभ होगा। आपके शत्रु जो है वो पीछे हटेंगे, आपके नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके साथ आगे की राशियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।